हेलो दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ऑनलाइन नॉलेज पर। ये क्लास जो है हम लोग का मैथ का क्लास है। मैथ का सभी चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और उसका आज डे 6 है। इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भाग जो ख़त्म कर चुके हैं, तो आप नहीं देखे तो आप उन भागों को जाके देखिए। और हम लोग का आज जो पढ़ेंगे वो है डेसिमल यानी कि दशमलव, और इसका पहला दिन है यानी कि भाग 1। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डेसिमल या दशमलव किसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे जैसे 5/2, इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन, जिसमें अंश और हद दोनों हो उसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो चलिए इसको 5/2 यानी कि 5 को 2 से भगा देते हैं। चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 1। अगर यहाँ तक रहेगा तो ये डेसिमल नहीं आएगा। जब हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे 5 दूनी 10, ये जो 2.5 आया, इसका मान जो 2.5 आया ये था फ्रैक्शन। ये जो 2 पॉइंट में आएगा, पॉइंट को ही दशमलव या डेसिमल कहते हैं। ये जो वैल्यू आया इसको बोलेंगे डेसिमल या दशमलव में इसका मान है। तो जो पॉइंट में आएगा वैल्यू उसी को हम लोग डेसिमल कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 4/10, तो इसका मान कितना आएगा 0.4। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/100, इसका मान कितना आएगा 0.05। तो फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करने का एक उपाय है कि अगर नीचे 100, 10, 1000 रहे तो क्या करना पड़ेगा, जितना शून्य है जो डिजिट है उसको पहले लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5/100, इसको मिटा देते हैं हम, तो 5 लिख दिए, जो डिजिट है उसको लिख दिए। अब जितना शून्य है उतना डिजिट के बाद दाहिने तरफ से उतना डिजिट के बाद पॉइंट बिठा देंगे। 1 है यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो एक को शून्य लगा देंगे, यहाँ पॉइंट। तो ये जो 0. आप इधर 0 लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, 0.05 इसका वैल्यू हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे, जो डिजिट है उसको लिख देंगे। नीचे शून्य के गो 1 गो, तो 1 के बाद दशमलव, दाएं तरफ से 1 के बाद दशमलव, तो 1 के बाद दशमलव। मान लीजिए 25/1000 है, तो क्या रहेगा 25 को लिख देंगे। अब देखिए 1000 में कितना शून्य है, 3 गो शून्य, दाएं तरफ से 3 के बाद दशमिक या डेसिमल बैठेगा, 1 2 3। तो यहाँ तो 3 डिजिट नहीं है, तो 1 गो शून्य लगाते थे यहाँ पॉइंट। इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं 1-2 और एग्जाम्पल देके आप कैसे उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 8/25 है, इसको बोला आपको कन्वर्ट करना, तो आप इसको भगा मत दीजिए। आप सिंपली क्या कीजिए, आप सोचिए कि नीचे 0 कैसे आए, तो नीचे 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना कीजिए, इसको भी 4 से गुना, 4 4 × 25 100 आएगा। यहाँ 32/100 आया। तो जैसे 100 है तो 32 को 32 लिखेंगे, 2 को 0 है तो 2 के बाद 0.12, ये आंसर हो गया। मान लीजिए 4/5 है, इसको डेसिमल हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको सोचना है कि नीचे शून्य लाना है, तो शून्य का 5 को 2 से गुना के 10 आएगा, 8/10 हुआ। और 8 को लिखेंगे, 1 शून्य तो 1 के बाद 0.1, ये आंसर हो गया। मान लीजिए 7/125 है, 7/125 है, इसको क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, 56 अरे कितना आएगा 1000 आएगा, कितना होगा, इस पर 56 तो लिख देंगे, 3 के बाद दशमिक, 3 को शून्य, 0.056। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और किसे डेसिमल कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे इसका एडिशन को देख लेते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल यानी कि दशमलव का योग। दशमलव का योग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.5 है प्लस 2.6 है प्लस 3.96 है, इस तरह है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको पहले 3 डिजिट है, 3 को टर्म है, 1 को 2 को 3 को, तो 3 पॉइंट लगा दी।
अब 0.5 0.5, 2.6 2.6, 3.96। अब ऐड करना है, पॉइंट के सेंटर में पॉइंट रहना चाहिए, दशमलव के सेंटर में दशमलव ऐड कीजिए। 6 5 6 11 9, 0 20 2 2 2 4 8 3 7, 7.06 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और एक को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा है, यहाँ आ जाता हम लोग, जैसे 0.09 प्लस 0.9 प्लस 0.56 0.996, इस तरह आते क्या करेंगे, तो हम लोग पॉइंट पहले 3 टर्म में 3 पॉइंट बैठा लेंगे, उसके बाद 0.09 लिख दें, 0.9 0.9, उसके बाद 0.996। सब हमको क्या ध्यान में देना है, पॉइंट के सेंटर में पॉइंट रखना बस। 6 ये तो शून्य आएगा, कुछ नहीं मतलब शून्य आप बैठा सकते हैं, तो 9 9 18 1 9 18 19 1.986 इसका आंसर है। और एक मैं बता दूं कि पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद कुछ संख्या के बाद 0 आए तो उसका वैल्यू नहीं रहता। जैसे 4.5 रहा, उसके बाद अब कितनों भी 0 लगे, इस 0 का वैल्यू नहीं रहता कुछ संख्या के बाद। ऐसा नहीं कि 4.005 4.005 इस तरह नहीं बोल रहे, कोई संख्या आएगा उसके बाद, मतलब जैसे 4.3 है, ये संख्या आ गई, उसके बाद जितना भी 0 ले इसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है। जैसे ये अलग है, ये तो उसके बाद दूसरा संख्या आ गया, लेकिन कोई अगर संख्या आने के बाद कोई डिजिट अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्शन में भी पॉइंट टू पॉइंट आपको सेंटर में उसको ऐड करना है। स्टॉप। तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी कि दशमलव का घटाव। ये भी सेम है, आपको पॉइंट के सेंटर में पॉइंट रखना, कुछ नहीं। जैसे 3.5 है माइनस 2.5 है, मान लीजिए ये सिंपल से रखते हैं तो क्या करेंगे, 3.5 2.5 माइनस करेंगे 0, ये आपका एक आंसर है। मान लीजिए और ले लेते हैं हम लोग क्रिटिकल, कुछ भी ले सकते हैं। ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया। पॉइंट के सेंटर में पॉइंट रखना, कुछ नहीं। जैसे 36.5, उसके बाद यहाँ जो 4 पॉइंट के सेंटर में पॉइंट, 32 इसका आंसर 32। इस तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा डेसिमल का। फिर भी कुछ डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल एंड डिवाइड ऑफ डेसिमल। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कंटिन्यू क्लास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।